अगर आप भी 12वीं पास कर चुके हैं और आपके दिल में है एक सपना, देश की सेवा करना, आईएएस ऑफिसर बनना, समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद कैसे करें, वो भी एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो 12वीं के बाद था, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया और बोला एक वीडियो और बनाएं। मंजू सकया, इन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि सर एक वीडियो और बनाएं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपको दूसरी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक का सही बातें बता चुका हूँ। ठीक, मनोज सकया भाई आपके लिए वीडियो। तो सबसे पहले समझिए कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहलाती है और सबसे कठिन भी। इसमें एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसी के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआर जैसे अफसर बनते हैं। इतना बात आपको क्लियर हुआ? मनोज सकया भाई आपने कमेंट किया था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और इसमें बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, एग्ज़ाम पैटर्न ही बताऊँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, क्या था? सबसे पहले यूपीएससी को समझना होगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहलाती है और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा भी कहलाती है। इसके और आईएएस, आईएफएस किसके द्वारा बनते हैं? तो यूपीएससी में एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। इसी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरआईएस से अफसर बनते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं कौन दे सकता है यूपीएससी, कौन दे सकता है यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम। तो अलग अलग वर्गों के लिए कुछ छूट मिलती है। जैसे कि अगर आप जनरल हैं तो आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं। और ओबीसी के हैं तो 21 से 35 साल, इसमें आपको 3 साल का छूट मिलता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 21 से 37 साल, जो कि आपको इसमें 5 साल का छूट मिल जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कौन सा व्यक्ति, मतलब कौन सा कास्ट का लोग कितनी बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक, हाँ, ये है अगला पॉइंट। इसमें हम लोग बात करेंगे कितनी बार यूपीएससी सीएससी दे सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। एक बात और, अगर आप फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपका यह काउंट नहीं होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओबीसी का, अगर ओबीसी से हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम 9 बार दे सकते हैं। और यहाँ पर एससी एसटी होना चाहिए था। आप अनलिमिटेड, मतलब जब तक आपकी उम्र ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर आप एससी या एसटी से हैं तो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप बीए हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत बेसिक से एडवांस तक बनाया गया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस एग्ज़ाम में 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। ये 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को बांटा गया है। पहला है प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री की। प्रीलिम एग्ज़ाम वह ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिएंगे, इसमें से जो सही होगा इसको ट्रिक करना होता है। ठीक, तो
प्रीलिम एग्ज़ाम पहला, इसमें 2 एग्ज़ाम मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 1 कहते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन 200 अंक के, और इसका समय पर की बात करें तो इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। सी सेट की बात करें तो सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 200 अंक होते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का आपको 2.5 मतलब 2.5 अंक मिलता है। इसमें 2 अंक मिलता है एक क्वेश्चन का। आप लोग ध्यान देंगे इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक सही करेंगे और एक गलत तो आपका अंक काट लिया जाएगा। और सी सेट जो होता है इसमें मात्र 33% अंक लाना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग मेंस की बात करेंगे। मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब यह लिखित पेपर होता है। ठीक, इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा। एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम से आप इस परीक्षा को दे रहे हैं, आपको एक इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। इसमें अंक की बात करें तो 300 अंक 3 घंटा होता है आपको एक पेपर को देने के लिए। इसमें बात करेंगे दूसरा पेपर इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज मतलब जो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है, इसमें आपको किसी भाषा को लेकर एक पेपर देना होता है। तो मैं बात करूं 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें से कोई भी भाषा में आप इस पेपर को दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी को ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी को लेते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन पेपर मतलब मेरिट वाला पेपर। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो प्री का मार्क्स है और जो 2 लैंग्वेज पेपर का मार्क्स है, इसका आपका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ये सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको सिर्फ इसको पास करना है। अब सिलेक्शन मतलब मेरिट वाला पेपर की बात करेंगे हम लोग, मेरिट पेपर। तो सबसे पहले इसमें से एक पेपर होता है जिसका नाम है एस्से, निबंध का 250 अंक का होता है। इसमें निबंध लिखना होता है आप लोगों को। यह 3 घंटा आपको मिलता है। अब अगला है जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। ये जो पूरे पेपर हैं, एक पेपर 250 अंक का होता है। यहाँ पर लिख दिया गया है 250 गुणे 4 मतलब 250 अंक का 4 पेपर होता है, जो कि होता है 1000 अंक। इसका एक पेपर को 3 घंटा लगता है देने के लिए। आप लोग ध्यान देंगे, एक दिन में अगर जब पेपर देने जाएंगे, एक दिन में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का, एक मतलब संविधान में जो भी भाषा है, हिंदी, ज़्यादातर हिंदी वाला करते हैं, हिंदी। और सिलेक्शन पेपर में पहला होता है एस्से का 250 अंक का, जीएस का 4 पेपर जो 250 अंक का होता है, वो हो गया 1000 अंक। इसमें आवाज़ मतलब समय की बात करें तो 3 घंटा लगता है, 3 घंटा देते हैं आपको हर एक पेपर को करने के लिए। अब बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट, ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। ऑप्शनल में आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जियोग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है। यह होता है 2 पेपर 250 अंक का। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा इसमें भी दिया जाता है आप लोगों को, एक पेपर करने के लिए 3 घंटा। अब हम पूरी मार्क्स की बात करें मतलब अंक की बात करें तो 250 हो गया, यहाँ पर 20-25 अंक मतलब 2025 अंक हो गया। यहाँ पर आप कहेंगे ये 275 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर इंटरव्यू का मार्क्स है, 275 अंक इंटरव्यू मिलता है। इंटरव्यू जो लास्ट पेपर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें आपका टेस्ट किया जाता है, क्या आप लोगों से कैसी बात करते हैं। ठीक, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है कि आप अधिकारी बनने के लिए इस योग्य हैं कि नहीं है। इसमें बात करें तो समय की 45 से 1 घंटा तक इस पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है, जो 275 अंक का होता है। पूरी मार्क्स की बात करें हम लोग तो
2025 अंक पूरे मिलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ से बात आती है 12वीं के बाद तैयारी कैसे करें। अब सवाल आता है 12वीं के बाद क्या करें। आपके पास 2 डायरेक्शन है। पहला ऑप्शन, आप डायरेक्ट तैयारी करें, मतलब सीधे तैयारी करें ग्रेजुएशन के साथ, या दूसरा ऑप्शन है आप पहले ग्रेजुएशन करें और फिर फुल टाइम तैयारी करें। तो आप लोगों को ये फुल टाइम तैयारी नहीं करनी है। सबसे बेस्ट है 12वीं के साथ फाउंडेशन मजबूत करना, आपका फाउंडेशन मजबूत करना। तो मैं आपको बताऊंगा आपका फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा। जैसा कि आप एक घर बनेगा तो सबसे पहले इसका नींव बहुत मजबूत रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप लोग एडवांस लेवल की बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक, आशा है आप लोग इतना समझ में आ गया हो। स्टेप 1 मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ अभी बाद में जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ये गलती करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप 1, खुद को 3 साल का टाइम दें फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। ठीक, फर्स्ट ईयर में बेसिक्स कैसे क्लियर होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आप लोगों का बेसिक कंप्लीट होगा। सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड बुक, मतलब एडवांस लेवल की बुक पढ़ें और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ें। ठीक, थर्ड ईयर में आंसर राइटिंग करें, टेस्ट सीरीज लगाएं और जितना भी पढ़ें सभी का रिवीजन करें। इतना बात क्लियर हुआ। पहले साल में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, दूसरे साल में आपको एडवांस लेवल की बुक पढ़नी है, तीसरे में आपको आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज देना है। मतलब अपने आप को आलाखना है कि आप कितने तैयार हुए हैं कि अभी नहीं तैयार हुए हैं। ठीक, अब है मेन इम्पोर्टेंट स्टेप 2, ग्रेजुएशन सोच समझ कर चुनें। अगर आप अभी 12वीं में हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन में करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन सही विषय से चूज करें। ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो आपको पसंद हो, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ यूपीएससी का ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं। आप यूपीएससी का ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है क्योंकि इसको हम अपने आप लेते हैं। हमारा जिसमें रुचि होता है हम इसको लेते हैं, ना किसी का दबाव नहीं होता है कि यार यही लेना है, आप लोगों को यही लेना है। अगला, तैयारी कहाँ से करें। सेल्फ स्टडी विजस कोचिंग, मतलब खुद से पढ़ें कि एक कोचिंग ज्वाइन करें। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर गाइडेंस मिल रहा है तो सेल्फ स्टडी से भी सफल हो सकते हैं। अगर आपको सही डायरेक्शन बता रहा है कोई, फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ किसी की तैयारी कैसे करें। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो आपको बताए कि इसके बाद यह काम करना है, तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के साथ ही करना है। अगर आपका बजट बहुत कम है। अगला, कोचिंग चाहिए तो सोच समझ कर और टाइम और बजट दे कर लें। अगर आप बहुत गरीब स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बहुत रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो फ्री में तैयारी कराते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम ऐप से भी बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल जाता है। ठीक, आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके पास भाई पैसा है तो आप कर ही लेंगे। जो कोई गरीब बच्चा है तो वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से बनता है। अभी आप लोग देख रहे हैं इंटरव्यू बहुत आ रहा है यूट्यूब पर, तो गरीब भी मतलब खुद से पढ़कर भी लोग आईएएस बने हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो आईएएस बने हैं घर पर ही पढ़कर। तो मैं भी आपको चाहता हूँ कि आप भी बने। स्टेप 3, स्टार्टिंग में क्या पढ़ें, बुक रिसोर्सेस। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी। जैसे मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये सभी आप लोगों को 6 से 12 तक का पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें, मतलब एडवांस लेवल की बुक की बात करें, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे गलतियाँ जो नए स्टूडेंट करते हैं। गलतफहमियाँ जो नए स्टूडेंट को होती हैं और उनका सच। ये मिथ है, सिर्फ टॉपर ही पास होते हैं। इस एग्ज़ाम में टॉपर या गरीब स्टूडेंट का कोई मायने नहीं रखता, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से। रियलिटी यही है कि कोई भी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को फोड़ सकता है। दूसरा मिथ, बहुत ज़्यादा किताब पढ़नी होगी।
नहीं, ये रियलिटी है कि सीमित किताबें बार बार रिवीजन की जाएं। ठीक, एक किताब को बार बार पढ़ें, ना कि 10 किताब को एक बार। समझ में आया? ये मिथ है कि अंग्रेजी ज़रूरी है, लेकिन इसका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मिथ, अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को, मतलब आप इस एग्ज़ाम में किसी भाषा से इस एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं, मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं। एक गलतियाँ जो नए स्टूडेंट करते हैं, एक और आ गया इसमें भी। इसमें है बहुत ज़रूरी बातें आपको जाननी चाहिए। हर चीज़ एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। नो, पहले बेसिक फिर एडवांस। पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके बाद एडवांस बुक को हाथ लगाना है। ठीक। दूसरा गलती, हर टॉपर की स्टडी कॉपी करके किसी की स्ट्रेटजी कॉपी मत करो, अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब अपना स्ट्रेंथ खुद बनाओ, तभी आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। कोचिंग के पीछे भागते हैं, कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डायरेक्शन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को अपने आप को खुद में कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए कोचिंग नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब से पढ़कर भी आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। आईएएस की तैयारी करने में सबसे बड़ा रोल है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को मजबूत करना। आगे है स्टेप 4, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल बनाओ। 1 मिनट। टाइम टेबल बनाओ, रोज़ कंसिस्टेंसी, मतलब रोज़ पढ़ो। सुबह 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लो, दिन में 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लो, शाम को 2 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे ऑप्शनल का तैयारी कर लो। छोटे टारगेट बनाओ, हर हफ्ते में एक चैप्टर या प्लस एक टॉपिक को रिवीजन जरूर करें। 12वीं के बाद तैयारी अगर आप सही तरीके से की जाए तो यूपीएससी की तैयारी एक मिशन बन जाती है, और ये मिशन आपको बनाता है एक सच्चा अफसर। इसलिए आज से शुरू करें और एक बार में सिलेक्शन करें पूरी गारंटी के साथ। जो मैं बताऊँ, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही स्ट्रेटजी वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल क्लियर ड्रीम एग्जाम यूपीएससी आईएएस को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग जिस वीडियो पर कमेंट करेंगे, मतलब कि कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो मान जो सके भाई, आपके लिए वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में बताई गई बात आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर करें। कोई भी वीडियो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।